हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे पहले देखिए, नेविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी निकल कर आई है और यांत्रिक की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से जो है आपको फिलअप करना होगा। 8 सितंबर से आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी दोस्तों 22 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इंडियन मेल सिटीज़न जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? नेविक की पोस्ट के लिए, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के लिए और यांत्रिक की ये जो पोस्ट निकाली गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये जो पोस्ट निकाली गई हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 22 सितंबर 2023 तक और ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। नीचे देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी है। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के लिए अगर आप 10th पास हैं, मैट्रिक पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th किया है और मैथ और सब्जेक्ट भी आपका रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th किया है, साथ में डिप्लोमा किया है 3 या 4 साल का, किसमें? इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग में, लेकिन ड्यूरेशन उसका 3 या 4 साल का आपने किया होना चाहिए, ठीक। तब जाके आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और में इन्होंने ये बताया है कि अगर आपने 10th भी किया है और 12th भी किया है, कोई 12th ज़रूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है, उसके बाद आपने डिप्लोमा भी आपके साथ है, इसके साथ साथ डिप्लोमा भी आपके पास है और ये आपने मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है और 2 या साल का इसका ड्यूरेशन है, 2 या 3 साल का आपका डिप्लोमा है, तब भी आप यहाँ पर इस यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो आपने किस में ये किया होना चाहिए, यानी इसमें से किसी में भी अगर आपने किया है आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो ये जो यहाँ पर नीचे मेंशन है दोस्तों, इसमें से अगर आपने किसी में भी मैकेनिक इंजीनियरिंग ये किया है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग में अगर आपने मतलब यहाँ पर डिप्लोमा, ये नीचे दिए गए, नीचे जो ये बताए गए हैं, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स में आपने ये डिप्लोमा किया है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर ये जो पोस्टें यांत्रिक की निकाली गई है यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नीचे बताया गया है दोस्तों, जो आपके डिप्लोमा में मतलब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं वो आपको, यानी जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स होंगे, है ना, तो वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने हैं दोस्तों। अगर आप इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट फिल करोगे मार्क्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो फिर ये कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखोगे। एज की अगर हम बात करें तो इन पोस्टों के लिए मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 22 साल तक एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे SC और ST वालों को 5 साल का मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल तक रिलैक्सेशन में देखने को मिल जाता है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखोगे कि ये जो आपका बर्न है दोस्तों, यानी आपका जो जन्म है 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नीचे वैकेंसी देख लीजिए, जैसे नेविक जनरल ड्यूटी की अगर हम बात करें, अनरिजर्व वालों के लिए 104 वैकेंसी है, EWS वालों के लिए 27 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 52 वैकेंसी है, ST वालों के लिए 35, SC वालों के लिए 42 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल कितनी है? 260 वैकेंसी है। इसी तरीके से नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी आप चेक करोगे, यांत्रिक मैकेनिकल वालों के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो 25 टोटल वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी देख सकते हो 20 वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी देख सकते हो 15 वैकेंसी है। और ये टोटल जो वैकेंसी है ना दोस्तों, यहाँ पर ये टेंटेटिव है, यानी ये अभी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये इंक्रीज़ भी हो सकती है या फिर सेम ऐसे ही रहेगी।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन वगैरह रहेगा। तो ये स्टेज फर्स्ट रहेगा, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड फोर्थ रहेगा। उसके बारे में पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर बताई है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहेगा दोस्तों, उसके बारे में भी बताया गया है कि उसमें क्या क्या आपका होगा। जैसे ये देखिए स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, जैसे मान लीजिए आपने नेविक डीबी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो रिटन टेस्ट रहेगा सेक्शन फर्स्ट। फिर यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज बताए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप आओगे, नीचे चेक करते रहोगे दोस्तों और देखोगे क्या कुछ यहाँ पर जो है आपको, जैसे अगर हम यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन थर्ड रहेगा। पासिंग मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो, और पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट और थर्ड में सेपरेटली पास करना जो है वो कंपलसरी बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। फिर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे सेक्शन फर्स्ट जब आपका लिया जाएगा एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 60 रहेंगे। उसमें 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कौन से एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, साइंस से आपको 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। और क्लास 10th का यहाँ पर सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा। इस तरीके से सेक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कहाँ से आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पर जो आप यहाँ पर पेपर दोगे उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर रहेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक जो है वो आपको करेक्ट चूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए गलत भी टिक कर लेते हो तो भी यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आपके मार्क्स जो है वो नहीं काटे जाएंगे। ये अच्छी बात है दोस्तों। तो डिटेल सिलेबस जो है वो सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का ये आईसीजी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो डिटेल में जाकर। तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों, कैसे क्या जो है वो आपका स्टेजेस रहेंगी, कौन से स्टेजेस में क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है उसकी डिटेल यहाँ पर बताई गई है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई किस तरीके से करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 8 सितंबर से अप्लाई कर सकते हो, 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों, joinindiancoastguard.g.cdac.in, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन्होंने साइट बताई है इसी साइट पर आपको जाना होगा और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा। और जो दोस्तों ईमेल आईडी आप डालोगे और फ़ोन नंबर आप डालोगे वो वैलिड डालोगे दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन इनकी तरफ से होगा वो यही ईमेल आईडी के द्वारा और फ़ोन नंबर के द्वारा ही मिल सकता है, ठीक है। और इनकी वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है इन्फॉर्मेशन आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे वो वैलिड होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर से ये डिटेल बताई गई है क्या कुछ यहाँ पर आपके स्टेजेस में, जो ये स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड रहेंगे, उसमें क्या क्या जो है यहाँ पर होने वाला है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट्स को छोड़कर दोस्तों बाकियों के लिए 300 रुपये की फ़ीस यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। 300 रुपये पे करने होंगे, वो आप वीज़ा से कर सकते हो, मास्टर कार्ड से कर सकते हो, रुपए क्रेडिट से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आप फीस यहाँ पर पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है जिसके ऊपर लिखा होगा कि कहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये एडमिट कार्ड जो है ना वो आपको इशू ही नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर फ़ीस पे नहीं की होगी। तो जिनको भी फ़ीस पे करनी है, जो भी एससी और एसटी के अलावा अदर्स कैंडिडेट आते हैं, वो यहाँ पर फ़ीस को ज़रूर पे करेंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा, ये टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं। जैसे कि स्टेज फर्स्ट जो है वो एंडिंग दिसंबर में हो सकता है, स्टेज सेकंड के लिए जनवरी का मंथ है उसके एंडिंग में हो सकता है स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम। और जो थर्ड स्टेज में जो यहाँ पर रहेगा एग्ज़ाम वो यहाँ पर
अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई के शुरुआत में यहाँ पर हो सकता है, यानी 2024 के एंडिंग अप्रैल में या फिर मई के शुरू में आपका हो सकता है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आप सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।